में जिसको युग पुरुष कहा जाता है। युग पुरुष ये शब्द मैं सुनता हूं और कई हमारे महापुरुष ऐसे हुए हैं, होंगे भी अभी भी, जिनको हम लोग युग पुरुष कहते हैं। पर अगर युग पुरुष का साकार रूप इस समय कहीं देखने में आता है, आत्मा कहती है कि ये युग पुरुष हैं, तो वो हमारे श्रद्धेय प्रदीप मिश्रा जी हैं। ये इतना बड़ा जन सैलाव मैं देख रहा हूं। अभी मैं आ रहा था तो सड़क पे भी लोग बैठे हुए हैं, नीचे सड़क पे। आवाज महाराज श्री की यहां से जा रही है और वो सड़क पे बैठे बैठे ऐसे मगन हो रहे हैं। मैं देख के आश्चर्य कर रहा था कि मैं कमरे में बंद होके बैठता हूं कि थोड़ी देर समाधि लगा लूं, पर वहां मेरी वैसी समाधि नहीं लग पाती है। अकेला बैठता हूं कमरे में, तब भी जैसी महाराज श्री की वाणी का श्रवण करके, ये मधुर वाणी, ये हृदय स्पर्शी वाणी को सुन करके सड़क पर भीड़ में बैठे हुए लोग समाधिस्थ हो रहे हैं। ये सब दृश्य मैंने यहाँ पर देखा है तो मेरी आत्मा गदगद हो रही है। और मैं मेरा बड़ा सौभाग्य समझता हूँ कि उज्जैन में अगर मैं कहीं घूमता फिरता हूँ, कोई कार्यक्रम में चला जाता हूँ, तो लोग धक्के में मुझको पीछे कर देते या साइड में कर देते हैं कि ये तो यहीं फिरता रहता है, चप्पल चटकाता, कोई खास आदमी नहीं है। पर आज महाराज श्री ने हमको अपने मंच पर इतना सम्मान दे करके, ऐसा स्थान दे करके जो गौरव मुझे प्रदान किया है, उसके लिए महाराज श्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और उनका स्वभाव जैसा वो कहते हैं, हर बच्चे में, बच्ची में, बड़े में, बूढ़े में, सब जगह शिव ही शिव है। हर घट मेरा साइया सूनी सेज न कोय, पर बलिहारी बा घट की जा घट परगट होए। निश्चित रूप से शिव सबके अंदर समाया हुआ है। अगर शिव ना होता तो सब होता ही कैसे। पर अगर प्रकट रूप में देखना है कहीं शिव जहां प्रकट होके विराजमान है, तो पूज्य महाराज श्री हैं, जिनका दर्शन हम आप सब कर रहे हैं। ऐसी दिव्य विभूति। मैंने युग पुरुष शब्द इसलिए प्रयोग किया था कि युग परिवर्तन, मैंने कहीं शास्त्रों में पढ़ा या संतों से सुना था कि अहिल्या को जब श्राप लग गया गौतम ऋषि का पत्थर बनने का, तो अहिल्या के बेटा जो थे उनको बड़ी चिंता हुई कि मेरी माँ कब तक पत्थर बनी पड़ी रहेगी। बोले जब त्रेता आएगा तब राम जी का अवतार होगा और उससे राम जी के चरण रज स्पर्श से तुम्हारी माँ का उद्धार होगा। तो सदानंद जी जो बेटे थे अहिल्या के, उन्होंने पूछा कि त्रेता कब आएगा। बोले अभी तो सतयुग चल रहा है, फिर दूसरे नंबर पे द्वापर आएगा, फिर तीसरे नंबर पे त्रेता आएगा। बोले ये तो बहुत ज्यादा लंबा समय हो जाएगा, क्या इसमें फेरबदल नहीं हो सकता है। बोले सब कुछ हो सकता है, तप से अगम न कछु संसारा, तपस्या से सब कुछ संभव हो सकता है। तब सदानंद जी ने तपस्या करी और तपस्या करके युग परिवर्तन कर दिया। युग परिवर्तन क्या किया, त्रेता था तीसरे नंबर पर, उसको खींच के दूसरे नंबर पर कर दिया। द्वापर था दूसरे नंबर पर, उसको धकेल के तीसरे नंबर पर कर दिया। वो जो कथा हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि युग परिवर्तन किया था सदानंद जी महाराज ने। अगर इस कलयुग में, जिसको पूज्य महाराज श्री शिवयुग कह रहे हैं, आप सब सुन ही रहे हैं, पूज्य महाराज श्री इसको शिवयुग कह रहे हैं, कलयुग नहीं। अगर वो युग परिवर्तन का कहीं विचार साकार होता हुआ दिखाई देता है तो पूज्य महाराज श्री के द्वारा हो रहा है। सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, सारी दुनिया के अंदर अगर शिव भक्ति की लहर तरंग पैदा हुई है। ये लोग जो शायदी कभी मंदिर जाते थे, कभी भगवान के सामने प्रणाम करते थे, कभी फूल पाखुड़ी चढ़ाते थे, आज नतमस्तक हो रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, भगवान शिव भी आनंदित हो रहे हैं। और हमें लगता है अंग्रेजी में बोलते होंगे कभी कभार, तो महाराज जी के कान में जरूर आवाज आती होगी, थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरी भक्ति का जो ये सैलाव उमार दिया है सारे संसार के अंदर, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।